बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सारा दिन सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी रहीं। आज वैसे तो इलेक्शन होना था, जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, उसके बाद 4 बजे आज सेशन होना था पंजाब असम्बली का। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस फैसले को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, साथ में ये इस्तदा भी की कि आज ही समाअत मुकर्रर की जाए और आज ही फ़ैसला भी हो गया। और अच्छी खबर ये है कि वो डेडलॉक जो कई हफ्तों से पंजाब पूरा जो सूबा है वो सियासी तौर पर यरगुमाल बना हुआ था एक लड़ाई का, तो थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि वो लड़ाई रुक गई है और सूबे में थोड़ी देर के लिए एक सियासी इस्तेहकाम नज़र आएगा। कितनी देर तक होगा, जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उसमें ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। बहरहाल जो सियासी हल निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने वो ये है जनाब कि अब 22 जुलाई को इलेक्शन होगा और तब तक आप जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाब हो चुका होगा। उन 20 अरकान का जो मुनर्रफ हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ा था, उनमें से अब वो सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन लड़ें ऑलमोस्ट। और जो इंतखाब होगा उसके बाद नताइज भी आ चुके होंगे, 22 तक नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। फिर जो 5 नशिस्तों का मामला है, मखसूस नशिस्तें, उसके ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया है कि उनका नोटिफिकेशन किया जाए। अगरचे इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ है और वो हम कानूनी माहिरीन से पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो मौक़िफ़ अपना रहा है वो ठीक है या नहीं। पूरा दिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम एक सियासी नहीं बल्कि कानूनी हल निकालेंगे, लेकिन एक सालिस का किरदार अदा किया हमारी आला अदलिया ने, और वो बातचीत, वो इत्तफ़ाक़ राय जो सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को, सियासी क़ुव्वतों को अदालतों से बाहर करना चाहिए था। बहरहाल अच्छी बात यह है कि वो अदालतों के अंदर ही हो गया, लेकिन थोड़ा सा नुकसान होता है सियासी इदारों की साख को जब इस तरह के फ़ैसले इदारों को करवाने पड़ते हैं और उनको इंटरवीन करना पड़ता है। अब ये जो पूरा मामला है, अभी रिटन जो ऑर्डर है वो हमारे सामने नहीं आया, जो अब तक की तफसीलात हैं वो सामने आ गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको अपनी जीत करार दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है, पहला इलेक्शन जो पहला दौर था वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया है, जबकि ऐसी कोई डिटेल हमारे सामने नहीं है। हमारी जिन माहिरीन से बात हो रही है वो कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये नुक्ता उठाया ज़रूर गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। फिर हमने एक और मामला भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो उनके वकील थे और उनके रहनुमाओं के माबेन भी कहीं ना कहीं हमें तज़ाद नज़र आ रहा था। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने कुछ कोशिश की और इमरान खान साहब को इस बात पर राज़ी किया कि 2 दिन के लिए हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटा के, उनके मकासद पूरे नहीं होते क्योंकि उनके बहुत सारे लोग हज पर हैं, उनके पास नंबर गेम पूरा नहीं है। 17 जुलाई से उन्होंने बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई और हर सियासी जमात का हक़ है कि वो ये दावा करे कि वो ये इलेक्शन जीतेगी। जो इसमें कानूनी सवाल हैं वो बड़े अहम हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक अब ये आर्टिकल 130 की क्लास 4 के तहत रन ऑफ द इलेक्शन होगा, तो जो नए कैंडिडेट्स आएंगे वो भी उसमें वोट करेंगे। अमूमी तौर पे माहिरीन कह रहे हैं कि हाँ करेंगे, लेकिन हम इसकी डिटेल्स भी पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। और जो दूसरा मामला है वो उन मखसूस नशिस्तों का है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही थी जी कि हाउस मुकम्मल नहीं है, तो वो नशिस्तें क्या ज़िमनी इंतखाब से पहले इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर एक बहस चल रही है। तो वो बहस आप पूछेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रिनाउंड कानूनदान साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब। हमें ज्वाइन करेंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब जो कि रहनुमा तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ देर के लिए ज्वाइन करेंगे डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी साहब जो कि परवेज़ इलाही साहब के स्पोक्स पर्सन हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे राना एहसान साहब, उनसे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ लेंगे। इरफान कादर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो इसमें कानूनी सारा मामला है, एक तो सियासी लड़ाई का हल सुप्रीम कोर्ट ने ढूंढा और उन्होंने कहा कि हम कानूनी मामलात ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सियासी जमातें अपनी सियासी पोजीशन के तहत अपने जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनकी इस्तदा थी, वो सियासी तौर पर बड़ी अहम थी। तो आप इस आज के दिन की पूरी कार्रवाई के ऊपर अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें, कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने वो जो फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुनहरफ अराकीन जो है उनके वोट काउंट नहीं होंगे,
उससे जो बहरान पैदा हुआ था, उसको देखते हुए अब इन्होंने ये दोनों पार्टीज को इकट्ठा करने की कोशिश की है। उसमें एक सालिस का किरदार अब अदा करना शुरू किया है। अगर पहले भी ये इसी तरह का किरदार अदा करते और आइन की शिकें खुद ना लिखते, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि आइन में ये हरगिज नहीं लिखा हुआ कि मुनर्रिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था तो उन्होंने आइन की एक नई शिक खुद ही लिख के दे दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है और तशरीह के नाम पे आइन में किसी किस्म की तब्दीली सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। और चूंकि अब उनको अदराक इस चीज का हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अब पहली दफा ये सालिस का किरदार अदा करना शुरू किया है। मेरा कहना ये, अगर पहले भी सालिस का किरदार अदा करते और इन पे छोड़ देते कि यार आपस में आप तय करो, तो ये मुश्किल ना पड़ती। अब चूंकि ये बहरान जो है अदालत के एक गलत फैसले से पैदा हुआ है और उस गलत फैसले को हाई कोर्ट ने भी उसको नजीर बनाते हुए उस पर मजीद एक फैसला दे दिया है। तो अब ये अदालतों पे, सारी पाकिस्तान की नजरें अदालतों पे है, अदालत कटहरे में है और अदालत की कोशिश होगी कि ये बहरान अब 22 तक किसी तरह से तय हो जाए। लेकिन इरफान कादर साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसमें कहा गया कि जहां पे ये सेशन डिसकंटिन्यू हुआ था उसी जगह पे उसी स्टेट में रिज्यूम हो, लेकिन अगर बाय इलेक्शन हो जाता है और उसके बाद नोटिफिकेशन होता है तो जाहिर है जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो तो तब्दील हो चुका होगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें कोई बहस है या नहीं है? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो बात की है ना सेकंड पोल की जी, कि ये रीपोलिंग अब होनी चाहिए, वो इसलिए किया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इंसार करते हुए जो हमजा शहबाज शरीफ को मेजॉरिटी मिली थी प्रोविंशियल असेंबली में, टोटल स्ट्रेंथ की जो मेजॉरिटी उन्होंने हासिल की थी, जिसके तहत कि वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए थे, जिसमें कि कोई सुकम नहीं था, वो सुकम पैदा कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट पे रिलाय करते हुए और इसलिए रीपोल की तरफ गए। अब रीपोल की तरफ जब जा रहे हैं तो वो बात आ जाती है अब इलेक्टोरल कॉलेज की कि वो मुकम्मल नहीं है। अब वो सुप्रीम कोर्ट सालसी की तरफ चला गया है। तो बहरकैफ ये चीज जो है इनको रिजॉल्व इस तरह से करनी पड़ेगी कि अदालतों पे जो एक इम्प्रेशन ये क्रिएट हो रहा है कि ये इस तरह के जो सियासी मामले हैं उसमें अदालतें खुद बीच में आ रही हैं और अदालतों का एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है कि उनकी जो न्यूट्रलिटी है, मैंने खुद नहीं मैं कह रहा कि वो न्यूट्रल नहीं है, लेकिन इम्प्रेशन उनकी ऑब्जर्वेशन से जरूर मिलता है कि चंद जजेस बैठ के 3, 4, 5 बैठ के तो ये फैसले कर रहे हैं। अच्छा इरफान कादर साहब, एक सेकंड जिस तरह जस्टिस फाइज ईसा का केस था, वो एक जज साहब का केस था, उसमें तो 10 जज बैठे थे। यहाँ पे सारे सूबे का केस है और यहाँ पे 5 जज जो है वो बिठा के, और वो भी सीनियोरिटी प्रिंसिपल को मलूज़े खातर नहीं रखा गया। तो ये सारी चीजें जो है, इससे जो इंप्रेशन मिलता है वो ये मिलता है कि कोर्ट के फैसले की जो लेजिटिमेसी है वो फिर क्वेश्चनेबल होती है, अनफॉर्चुनेटली। जो लास्ट मुझे आपसे कमेंट एक लेना है, उस पर मुझे अपनी कानूनी पोजीशन बताइए। जो रिजर्व सीट्स का मामला है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो किसी हद तक मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, वो समझते हैं कि जब बाय इलेक्शन हो जाएगा फिर नुमाइंदगी का तनासुब तय होगा, लेकिन PTI कहती है कि 2018 में ही हमारे पास थी, सो हमें ही मिलनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि हम वो सीटें वापस जीतते हैं या नहीं। एक तो इनके अपने अरकान जो है इनको छोड़ के चले गए, वो इनसे तंग थे। अब जब वो छोड़ के चले गए तो उसका फायदा ये हासिल करना चाहते हैं कि वो रिजर्व सीट भी उनको उतनी मिले। अगर बाय इलेक्शन में इनके वो लोग कम हो जाते हैं, टोटल इलेक्टोरल कॉलेज जो है इनका, जो इलेक्टोरल कॉलेज में इनके जो मेंबरान जो इनके सपोर्टर हैं कम हो जाते हैं, तो उसी तनासब से रिजर्व सीट में भी तो कमी आएगी ना जी। ये कैसे कह सकते हैं कि वो रिजर्व सीट पूरी इनको दे दी जाए? ये बात मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी। मैंने कानूनी राय इस पे लेनी थी। हमें डॉक्टर मजहर इकबाल साहब ने भी ज्वाइन किया, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के। डॉक्टर साहब आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ, और जमशेद चीमा साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। चीमा साहब आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ। शुएब शाहीन साहब, अदालत सालसी का किरदार उसने आज अदा किया है और जाहिर है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि एक डेडलॉक जो सियासी जमातें नहीं कर पाई। अब जिसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि कानूनी या आइनी बहरान मजीद गहरा होगा, आपको लगता है कि आज हल हो गया ये सारा मामला? देखें, अगर तो ये फैसले की तरफ जाते ना तो आइनी बहरान के बढ़ने का ख़दशा था। मसलन 2 ऑप्शन से ना कि एडमिटेडली जो हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद
वो जो पोजीशन थी उनकी वो नहीं रहनी थी। जब वो पोजीशन नहीं रहनी थी तो मीनिंग देयर बाई जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था कि वो एज एक्टिंग चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे, वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका इलेक्शन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन हो गया, वो 25 मुनहरिफ अराकीन जो लोटे बन के तो दूसरी पार्टी में चले गए थे पीटीआई के, तो वो सब्सिक्वेंटली डिस्क्वालीफाई भी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की आर्टिकल 63A की जो तशरीह कर दी और उसके नतीजे में जब ये साबित हो गया कि उनके वोट काउंट नहीं होने चाहिए थे, तो नेचुरली उसका एक इम्पैक्ट आना था कि वो फारिग हो जाते। अब अगला क्वेश्चन आता था, अगले दो क्वेश्चन थे। आइन में कहीं लिखा हुआ है कि आपको 186 जब तक आपका हाउस मुकम्मल नहीं होगा तब आपकी मेजॉरिटी डिसाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि फ़र्ज़ करो आप ये ज़िमनी इलेक्शन को फॉर द टाइम भी एक साइड पे रखें, जो अभी 5 रिजर्व सीट्स थी, इस पे तो फैसला आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट का, वो आज से 4 दिन पहले आया है। दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। वो इलेक्शन कमीशन ने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, ना उसको चैलेंज किया है। उसके बावजूद भी इनके पास नंबर तो पूरा नहीं था। देखें, नंबर पूरा होना ना होना सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल डिसीजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ये है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये कहते हो कि आपकी जो असम्बली है वो कंप्लीट नहीं है, तो मीनिंग दिया भाई अगर एक भी आपने नोटिफाई करना है और उसका ओथ लेना है और उसके बाद आपने आगे प्रोसीड करना है, इलेक्शन करना है ना, तो इलेक्शन के लिए जो आपके 5 बंदे हैं वो आपने नोटिफाई नहीं किया। आज से 4 दिन 5 दिन पहले फैसला आया उसका, और उसको किसी ने अभी तक चैलेंज भी नहीं किया। मैं जो ये कानूनी सवाल पूछ रही थी इरफान कादर साहब, उस पोजीशन पे आपसे भी जवाब लूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर मजहर, जो पीटीआई है वो कह रही है हमारी जीत हुई है, और फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि जो पहला राउंड था हमजा शहबाज साहब के इंतखाब का वो नलिफाई हो गया है, वो अब नहीं है, मतलब आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, वो फवाद चौधरी साहब की तो अपनी राय है ना, कोर्ट ये नहीं कह रही। पहले तो मैं, अभी वकला हजरात बैठे हैं, बड़े लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, पहले तो मैं ये बात, एक तो मुझे नहीं समझ आई कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का, जो प्रेसिडेंट ने एक एडवाइस मांगी थी, उसके ऊपर जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे चला गया कि आपका वो हमारा जो है इलेक्शन कैसे गैर आईनी हो गया। और आज तो कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि वो इलेक्शन गैर आईनी नहीं था और वो कोर्ट के हुक्म पर हुआ, और जो है उसका रन ऑफ आज होना था, लेकिन वो भी इन्होंने आगे कर दिया। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो अभी बात की आपने कि रिजर्व सीट्स वाली बात ये है, जैसे कि इरफान कादर साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि प्रोपोर्शनेटली तो फिर उस पे आना था। हम उस पे इंट्रा कोर्ट अपील में जा रहे हैं क्योंकि आज रिटर्न फैसला आया। ये जो भी दूसरे हजरत कह रहे थे शोएब साहब कि जी वो इन्होंने क्यों नहीं किया, हमारी अपील तैयार है, हम उस पे कल जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज ये रिटर्न आया है। और दूसरा ये है कि आज शुक्र है कि इन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला मान लिया है, यानी ये लेकिन वो कह रहे केयर टेकर नहीं, कोई केयर टेकर नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कैबिनेट इज देयर, चीफ मिनिस्टर इज देयर। इरफान कादर साहब और दूसरे हजरात इस पे मजीद रोशनी डाल देंगे। सिर्फ बात ये हुई है कि इनको जो है वो रन ऑफ होना चाहिए था सूली तौर पे, तो ये बहरान आज खत्म हो जाता। वो मैं ना मानू वाली अगर पीटीआई वाले रट लगाई हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कोशिश की है कि किसी तरह ये लोग जो हैं वो आर्बिट्रेशन सॉर्ट ऑफ, मैं तो समझता हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने आगे इनके एतराजात को, जो राज इमरान खान साहब स्पीच कर रहे थे कि जी हमारे रिजर्व सीट्स भी हमें दें, हमारे जिमनी 17 भी होने दें, फिर वो रन ऑफ तो ना हुआ, वो तो फिर हाउस कंप्लीट होगा और फिर 186 पे जो लेगा वही कामयाब होगा। और हमें तो वहां पर बांध दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी नेचुरली दे हैव टू डिसाइड, 3 जजेस थे, उन्होंने डिसाइड कर दिया, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, हमें तो वो तस्लीम करना है, लेकिन उसमें बहुत सारे सुकम है जिनका हम भरपूर मुकाबला करेंगे। अच्छा, मैं उन सुकम की तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब जरा मुझे मौका दीजिए, मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लूँ, क्योंकि इनिशियली चीमा साहब जो थोड़ा सा तजाद नज़र आया बाबर अवान साहब के मौक़िफ़ में और परवेज़ इलाही साहब के मौक़िफ़ में, लेकिन अब जिस नतीजे पे अदालत पहुँची है, सालसी कार्रवाई एक तरह से अदालत ने आपकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो आपको लगता है कि ये एक बेहतर सूरत हाल है? ये नतीजा आप लोगों को लग रहा है कि आपको एक लाइफ लाइन मिल गई है और आप अब 17 जुलाई के लिए ज़्यादा पुरुमीद हो गए इस फैसले के बाद?
देखिए इसमें ये जो है ना, हम समझते हैं कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ये जमहूरी मुल्क है, इसका आइन है, उसका कानून है और उस कानून के मुताबिक फैसले होने हैं और उसकी अदालतें कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने हमें बार बार मायूस कर रहे हैं। ये मतलब एक बिल्कुल ओपनली बड़ा वाज़ेह केस है कि हमजा शहबाज कभी भी इलेक्शन नहीं जीते, कभी भी वज़ीर आला नहीं थे और उनको आप कह लें कि पहले आप उनको जबरदस्ती वज़ीर आला बनाते हैं, साथ ही आप जब नहीं भी थे उस वक्त भी चीफ सेक्रेटरी साहब उनका हुक्म मानना शुरू कर देते हैं, आईजी साहब हुक्म मानना शुरू कर देते हैं, सारी अदालतें खामोश रहती हैं। अच्छा, तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज। लेकिन आज जो चीमा साहब आपने माना है उनको वजीर आला, चाहे वो केयर टेकर ही माना हो, लेकिन उसकी तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। वो किस हैसियत में आप लोग कहते हैं कि अच्छा 22 तक वो कर लें? इसका मतलब है कि वो वजीर आला माने गए हैं? नहीं देखें, ये तो एक कदम पीछे हटने वाली बात है कि आप एक आईनी बुहरान से बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज तो यहाँ देखिए एक अनारकी फैलाने वाली बात है और उसका जो सबब बन रहे हैं वो कुछ इनविजिबल हैं, जिन्हें न्यूट्रल कहते हैं, जिन्हें आप महकमा ज़राअत कह लें, जिन्हें आप एस्टेब्लिशमेंट कह लें, कि 2-3 बंदे हैं जो इस मुल्क को तबाह करने पे तुल गए हैं, जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ना लालच जो या डर, फियर, अमेरिका को बेचना बिकना, वो सारा तैयार हो गए हैं। और दूसरा साथ है, मतलब आप कह लें कि अदालत को दिलचस्पी है। सो ये बड़ी ही एक, जिसे कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, ये पाकिस्तान की तारीख के गंदे तरीन मोमेंट है, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन मोमेंट्स हैं जब बहुत कुछ कंप्रोमाइज हो गया। हम तो एक कदम पीछे हटे हैं कि इस मुल्क में लड़ाई ना हो, अनारकी ना हो। हम अच्छा, अब जो 17 जुलाई का मामला होगा, मैंने वो आपसे पूछना है, लेकिन ये जो रिजर्व सीटों वाला मामला था, मैं जरा शुएब शाहीन साहब हमारे साथ, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हमारे साथ है, तो चीमा साहब आपकी इजाज़त से मैं ज़रा इनकी तरफ आ जाऊँ। पहले फिर मैं आपके पास आऊँगी कि मखसूस नशिस्तों पर आपका मौक़िफ़ क्या है। जो इरफान कादर साहब भी कह रहे हैं और डॉक्टर मज़हर भी कह रहे हैं कि जब तक जो आइन में लिखा हुआ है वो ये है कि जो आपकी सीट्स हैं एक ऐवान में, उसके तनासुब से आपको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। जब आपका तनासुब ही नहीं, मतलब वो सीटें खाली हैं, तो वो तनासुब कैसे क्लेम किया जा सकता है? ये उस वक्त होता है जब आपका आज इलेक्शन हुआ है ना, जनरल इलेक्शन, उस तनासब से हर बंदे ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी रिजर्व सीट्स जितना उसका स्ट्रेंथ होगी उसी रेशो के हिसाब से आगे आप। लेकिन तनासुब अगर हिल गया, अगर अदम एतमाद हो गया है, अगर वोट निकल गए हैं, तो फिर क्या होगा? क्लैरिफाई कर दूं। आज इलेक्शन हो गया, आपका रेशो बन गया, उस रेशो के हिसाब से आपकी रिजर्व सीट्स हो गई। अब आपकी रिजर्व सीट्स में से जो डिस्क्वालीफाई होगा, या कोई डेथ हो जाएगी खुदा न खास्ता, या वो सीट फारिग हो जाएगी किसी भी रीज़न से, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम रेशो, उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पीछे वाले बंदे हैं ना वो उसको टेक ओवर करते जाएंगे। कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम रेशो, अगर ये रेशो चेंज हो जाती है 17 को। आज की पोजीशन देखनी है कि आज आपकी रेशो क्या बन रही थी जिस दिन आपके इलेक्शन हुए थे। अब उस इलेक्शन के नतीजे में 10 सीटें खाली होती हैं, 5 सीटें खाली होती हैं, 2 सीटें खाली होती हैं, रोज चेंज आती है, ये रोज चेंज आती है। मसलन आपका हर 2 महीने बाद खुदा न खास्ता किसी बंदे की डेथ होती है, एक सीट भी खाली होगी, नहीं मतलब 2 महीने बाद एक बंदे की डेथ हो जाती है, फिर अगले 2 महीने के बाद एक बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फिर अगले 2 महीने के बाद, सुन लेना, एक बंदे का मामला, ये तो 20 नशिस्तों का मामला। सर मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन की बात है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कहता है कि फर्ज करो जो ये प्रिंसिपल इरफान कादिर साहब या जो आज मुस्लिम लीग नून वाले दोस्त कह रहे हैं, अगर इसको फॉलो किया जाए तो सैंक्शनड सीटों में से अगर 2 सीटें भी कम हो जाती हैं तो आपका रेशो तो डिस्टर्ब हो गया ना। जब रेशो डिस्टर्ब हो गया तो फिर इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नए तरीके से होगी। अच्छा, ये नहीं है। साहब से भी पूछूंगी कि क्या 5 साल के लिए आप लोगों को वो रिजर्व सीटें मिली थी या नहीं, लेकिन एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं जी। जो डेडलॉक था वो खत्म हो गया है, बहुत सारे कानूनी मामलात अभी भी हैं, डिबेटेबल है, उसके ऊपर कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज हमें तर्जुमान जो हैं जो स्पीकर हैं
परवेज़ इलाही साहब उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी, आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ ही पहले आ जाते हैं, क्योंकि जो आइनी सवालात हैं वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन एक जो अफवाह यहाँ पे चल रही है वो ये कि मोनस इलाही साहब ने किसी अहम शख्सियत, किसी अहम इदारे से मुलाकात किया और उन्होंने दरमियानी रास्ता निकालने की इस्तदा की थी। तो कोई कंफर्म कर सकते हैं आपके ये अब अगेन किसी अहम शख्सियत की वजह से कोई दरमियानी रास्ता निकाला गया है या? देखें जी, आप जो पंजाब का सिनेरियो देख रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया हुआ था पिछले 2 से 3 माह में, और आप इसको जरा देखते जाएं मरहला वाइज के पहले हाई कोर्ट का फैसला आया, आज फिर हमने और पीटीआई ने जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बड़ा अच्छा है और अल्लाह ताला के फजलो करम से जो चीजें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। लेकिन आप और बाबर अवान साहब एक पेज पे थे नहीं इनिशियली, उसकी क्या वजह है? क्या पीटीआई और आपके बहुत कोई डिटेल में बातचीत नहीं हुई थी? असल में चौधरी परवेज इलाही साहब और जो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं मियां महमूद रशीद साहब और साबका जो वजीर कानून है राजा बुशारत साहब, उन्होंने जब आपस में सिनेरियो देखा और जो पंजाब की सूरत हाल थी, उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये बाबर अवान साहब को भी कहा कि चूंकि अभी जो है वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी जो है वो नोटिफिकेशन बाकी है, इसके अलावा जो है वो 17 जुलाई को जिसके ऊपर पूरे पंजाब और पाकिस्तान की सियासत का तवज्जो का जो मरकज है वो पंजाब के 20 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, जिनके बाद जो है वो हाउस की पोजीशन क्लियर होगी, हाउस मुकम्मल होगा तो इलेक्शन होगा। ठीक है, उससे पहले इलेक्शन करवाने का कोई मकसद ही नहीं है, हाउस मुकम्मल होगा। ठीक है ज़ैन, जो आपका पॉइंट है मैं जरा चीमा साहब से पूछ लूं। चीमा साहब, आप लोग को बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करते क्या कानूनी तौर पे कि आपकी जमात कह रही थी बस हटाए हमजा को, हमें किसी तौर भी कबूल नहीं है? बाबर अवान साहब भी एक बहुत ही एक्सट्रीम एक पोजीशन ले रहे थे, तो ये तो परवेज इलाही साहब ने कोशिश करके आपको जरा मनाया है, क्या वजह है इसकी? नहीं, देखें, बेसिक कानूनी पोजीशन तो वही है कि हमजा कभी भी इलेक्ट ही नहीं हुए, कानूनी पोजीशन भर यही है। अच्छा, अब जो बंदा कहीं इलेक्ट ही नहीं हुआ तो उसका वज़ीर आला इतनी देर रहना, उसके किए हुए कानून, उसके लिए हुए इक़दाम, उसके किए हुए फैसले, उसकी कैबिनेट और उसके लगाए हुए सारे लोग वो नल एंड वाइड होते हैं, बनते ही नहीं है। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं, अब आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन अभी नोटिफाई करे उन 5 लोगों को बाय इलेक्शन से पहले, तो यही बनता है और क्या बनता है? उसे तो 1 महीना पहले, 2 महीने पहले करना चाहिए था। अच्छा, और बाय इलेक्शन में आप लोग, खुदा न खास्ता, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही, लेकिन अगर आपका तनासुब बिल्कुल खराब हो जाता है फिर क्या होगा? नहीं तो मान लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अवाम के दिए हुए मैंडेट को मानेंगे। हमें कोई डराए, हमें कोई धांधली करे हमारे साथ, हमारे साथ फ्रॉड कर जाए, हमें कोई धमकी दे किसी अपने गाउन की, कोर्ट की, दूसरी की, हम नहीं मानते। डॉक्टर मजहर, आप लोग क्या धांधली की कोई तैयारी कर रहे हैं? आज ये भी सवाल हुआ हमजा शहबाज साहब से। जी एब्सोल्युटली नो जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। बहुत जो है विजिलेंट हैं अपोजिशन वाले भी और इलेक्शन कमीशन भी और बाकी जो है अदालतें भी खुली हैं और फैसले भी जो है आपके सामने हैं। तो इन हालात में जो है फेयर इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और अल्लाह ताला के फजल से जो है वो उम्मीद है मुझे, आज इन्होंने वादा भी किया है कोर्ट में कि जो भी फैसला आएगा उसको ये मानेंगे, अल्लाह करे ये माने और आइन के ऊपर अमल करें। और आप लोगों ने यकीन दहानी कराई है कि आप लोग धांधली, आप लोगों ने भी यकीन दहानी कराई कि धांधली नहीं करेंगे। फैसला आज हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी खुशदिली से, खुश आइंदगी से माना है और बेशक हमारे बहुत सारे उस पर एतराज़ात थे और हाउस मुकम्मल होना, देखिए अभी ये जो थे डॉक्टर जैन कह रहे थे कि हाउस मुकम्मल होगा तो इलेक्शन होगा। रन ऑफ इलेक्शन इसीलिए है कि अगर हाउस मुकम्मल ना हो तो आप जो है उसके बाद उसमें जाएं और जिसकी मेजॉरिटी हो वो वजीर आला है और आपके वकील हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने खुद माना कि 197 वोट पड़े हैं और दूसरे ने माना कि 195 पड़े हैं। अच्छा ठीक है, आज से भी वापस आ जाएंगे। रन ऑफ द इलेक्शन में क्या होगा? रन ऑफ द अगर इलेक्शन होगा, फर्ज करो अगर सिंपल मेजॉरिटी कोई भी बंदा नहीं ले सकता तो फिर सेकंड इलेक्शन होगा। जब सेकंड टाइम दोबारा इलेक्शन होगा तो उसमें ये होता है कि जो मैक्सिमम वोट लेगा, जो प्रेजेंट लोग हैं उसमें से जो मेजॉरिटी वोट ले जाएगा उसमें से वो फिर मुंतखब हो जाएगा। दैट इज द पर्पस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ठीक है ज़ैन, अब चौधरी साहब मुतमईन है इस सारे प्रोसेस से और आप उनको लग रहा है कि 22 तक वो मामलात उनके हाथ में आ जाएंगे?
जी बिल्कुल, हमें अपनी जो है अदालतें हैं उन पर पूरा एतमाद है, और हमने आज भी जो है वो पाकिस्तान की जो आला अदलिया उसका दरवाज़ा खटखटाया, और इंशाल्लाह ताला हमें वहाँ से इंसाफ मिला भी है, और हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। और ठीक है। इसमें ये है कि अच्छा, जब जो मैं जरा जो नंबर गेम है है कुछ उस पर भी बात करना चाहूंगी आप सब लोगों से, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर जैन, आप कितने पुरुमीद हैं कि जो नंबर गेम है वो आपके हक में होगा? डॉक्टर जैन हमारे साथ नहीं है, तो जब तक वो वापस आते हैं तो मैं चीमा साहब आपसे ये पूछ लेती हूँ, आप कितने पुरुमीद हैं कि नंबर गेम आपके हक में हो जाएगी 17 जुलाई के बाद? देखिए, नंबर गेम एक तो ये है कि इस वक्त भी हमारे हक में है, वो 2 वोटों की हो या 1 वोट की हो या 3 की हो। और अगला जो है, अगले में देखें फ्रैंकली ये सारी सीटें हमने जीती हुई हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा गौर करें कि आज 130 रुपए बढ़ने वाला डीजल बढ़ने वाला जो है वो है, या 110 रुपए बढ़ने वाला जो पेट्रोल है, या यहाँ पे जो बिजली की यूनिट जो 15 रुपए का था 32 रुपए हो गया। किस बेस पे जाके मुस्तकिल नून वोट मांगेगी? लेकिन जो चीमा साहब 2018 में जो इंडिपेंडेंट्स आपके साथ आए थे, तकरीबन 10 के करीब है वो इन 20 में से, तो वहां पे क्या सिचुएशन आप देखते हैं कि वो पीटीआई का वोट बैंक है वहां पे? देखिए, इसमें पहले बात तो ये हुई है कि पार्टियों के जो लोग हैं, पार्टी वर्कर जो है, वो हमेशा आप पहले अपनी पार्टी के लोगों को, जिनकी कुर्बानियां उनको पसंद करता है। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया ये लोगों को, और वहाँ पे आप चले हम तो डेफिनेट के खिलाफ नहीं हैं, लिहाजा वो कहीं भी कंफर्टेबल नहीं है वो। और जो आपने इंडिपेंडेंट की बात की, इंडिपेंडेंट जो थे वो यू कैन से कि उन्हें सपोर्ट मिली हमारे वर्कर्स की। सही। और नॉर्मली वो ज्यादातर लोग वो थे, ऑलमोस्ट जो हमारे पास 26 से 27 लोग आए, उनमें से 20 लोग ऐसे थे जो हमारे वर्कर थे। ठीक है। जिनको हमने तरीन साहब के कहने पे या जनूबी पंजाब हाल जो था उसके कहने पे टिकट नहीं दी, तो हमारे इंडिपेंडेंट हमारे वर्कर जीत गए। अच्छा, ये वाली सूरत हाल अब डॉक्टर मजहर आपके यहाँ भी है कि जिन लोगों को आपकी तरफ से टिकट नहीं मिले, आपके कुछ लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पंजाब में ज़ात बरादरी का बहुत बड़ा एक असर होता है, पार्टी का तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें, तो आपको कोई डैमेज लगता है, कहीं पे ख़तरा है किसी सीट पे? देखिए, ये क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स, इनके ओपोनेंट्स जो थे कम्पीट कर रहे थे पहले, अब हमने इनको टिकट्स दिए हैं और उसमें मसाइल तो हैं और उनको हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई भी जो हमें विरसे में मिली है, जो इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से जिन हालात में ये मुल्क को ले गए थे, उनको भी हमारी आदत नहीं है कि हम ये कहें बार बार पूरे पौने 4 साल इनकी तरह पीटते रहे कि ये जी इनका किया धरा है। हम कोशिश कर रहे हैं सारे मामलात को ठीक करने की, और प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं सुन रहा था कल भी कि उन्होंने बहुत हौसले और हिम्मत के साथ और कोलिशन लेकिन डॉक्टर साहब, इफ यू लूज दिस, ये बाय इलेक्शन आम बाय इलेक्शन नहीं है, इफ यू लूज दिस तो इसका मतलब है कि आपकी और पीडीएम की क्रेडिबिलिटी वी आर वेरी होपफुल। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉरल इज वेरी हाई ऑफ आवर पीपल इन स्पाइट ऑफ ऑल द ये जो है ड्रॉबैक्स हैं, ये जो है जिस तरह जमशेद चीमा साहब कह रहे थे कि जो है स्पेशली एनर्जी क्राइसिस है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, और उसको भी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन और लोगों को ये भी इंशाल्लाह हल्कों में ये मालूम है, उन्हें सबको मालूम है, कोई बेवकूफ नहीं है कि ये क्या इन्होंने मुल्क का हाल ठीक है। किया। डॉक्टर जैन, अब जो आज फैसला हो गया, they believe in शहबाज शरीफ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा डॉक्टर जैन से जल्दी से पूछ लूं, डॉक्टर जैन, जो अब मामलात हैं वो असेंबली के अंदर वापस आ जाएंगे, 2 इजलास तो नहीं हो रहे होंगे, अब ये जो वोटिंग वगैरह है ये स्मूथली परवेज लाई सब करवाएंगे? देखिए जी, आज वाज़ेह तौर पे हो गया है कि जो पंजाब असेंबली का इजलास है वो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में ही होगा और किसी जगह के ऊपर नहीं होगा। और उसमें ये है कि आइंदा भी जो है वो मुशावरत जारी रहेगी। और उसमें सबसे पहले ये है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को बड़ा खुशाइंद करार दिया है कि जिस तरह तमाम फ्री कैन ने जो है वो एमिकेबली बैठ के मामला को सेटल किया है,
और सियासतदानों की इज्जत और तकरीम भी इसी में है, और जमहूरियत का भी यही है कि आप जो है वो अपने मामलात को जो है वो ठीक खुद है। जो है वो सुलझाएं, और इस चीज में जो है वो हमारे मुल्क की बेहतरी है। और बाकी चौधरी परवेज अलवी साहब जो है वो 22 जुलाई को जो है वो जब ये इजलास होगा उसमें जो है वो इंशाल्लाह जो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में ही होगा, और इंशाल्लाह ताला चौधरी परवेज अलवी साहब उसे कंडक्ट ठीक है। शुएब शाहीन साहब, जो मामलात हैं वो ख़त्म हो गया, आपको लगता है लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया आज के बाद, अब स्मूथ रहेगा? मुश्किल है। इस वक्त आर्जी लड़ाई तो ख़त्म हुई है, पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है इस वक्त, बर्दाश्त रही नहीं है, सही, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। डिबेट जब आप करते हैं ना, मसलन मैं कोई बात कर रहा हूँ ना, मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्टेबल टू द शहबाज शरीफ और उसके दोस्तों को नहीं है ना, तो वो कहेंगे ये इमरान खान का बंदा है और हमारा दुश्मन है। ओके जी, इस और अगर पोलराइजेशन इमरान की खान आज के बंदों के हवाले से अगर आप एक कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं तो वो कहेंगे ये देखो उनका हमला आवर हो जाते हैं। बहरहाल जी, चारों मेहमानों का और इरफान कादर साहब ने पहले सेगमेंट में ज्वाइन किया था, सबका शुक्रिया जी। पोलराइजेशन का आज जिक्र हुआ, कोशिश करेंगे किसी निश्चित पे इसके ऊपर इसकी वजूहात और हल की तरफ भी कुछ बात करें। बहरहाल आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तहरीरी फैसले के हवाले से कल दोबारा डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।